बच्चे संगम की इन अमूल्य घड़ियों में सांस सांस बाप को याद करो। तुम्हारी एक भी सांस व्यर्थ न जाए। ये संगम की जो अमूल्य घड़ियां हैं, तो बाबा ने क्या कहा, सांस सांस हमें याद करना है। कोई भी एक सांस भी हमारा व्यर्थ न जाए। हर सांस में बाबा और बाबा की यादें और बाबा की जो सेवाएं, तो वो याद रहे और कुछ भी न रहे। प्रश्न है, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है। कैसे? इसी समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है। कैसे? क्योंकि वो पौधे से जुड़ा बनाता है, पति से पावन बनाता है, बनाता है। भगवान सम्मुख आते रोज में पढ़ाते हैं। इसी ज्ञान से हम पुरुषार्थ करके देखते हैं। इसी तन से हम परमात्मा इस मनुष्य तन से तो भगवान हमें प्राप्त हुई, भगवान हमें देवी देवताओं के बच्चे बनते हैं। 100% इंस्टॉलमेंट बने हुए हैं, अब हमें 100% इंस्टॉलमेंट बनना है। जिसको जन्म जन्म पुकारा है वो वंश में है। बाबा कहते हैं, इसी जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हैं। इसीलिए तुम्हें इसी समय को व्यर्थ नहीं गवाना है।
हर सांस बाप की याद में रहकर सफल करना है। हर सांस बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। यह जो इसी समय मनुष्यों का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। ऐसे भी दुनिया में क्या कहते हैं, मनुष्य जीवन दुर्लभ जीवन है, सबसे श्रेष्ठ ये मानव है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि यह तुम्हारा अंतिम मनुष्यों का जन्म है, यह बहुत वैल्यूएबल है, इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे यह टाइम भी बहुत मूल्यवान है, वैल्यूएबल है। तुम बच्चे जानते हो, अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इंसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। यह तुम्हारा मनुष्य तन बहुत वैल्यूएबल है। जबकि बाप के बच्चे बने हो और मनुष्यों का वैल्यूएबल नहीं है। जब बाप के बच्चे बने हो तब ये समय और ये हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल है। तुम बच्चों को इसी समय अपना सांस व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए, सो तो बाप समझाते हैं। हमारा ये मूल्यवान जीवन को हम कैसे सफल करें, जो बाबा आकर हमें समझाते हैं। पहले हमें पता नहीं था, कैसे कैसे करके समय को हम गवा देते थे, पर बाबा ने आकर हमें सुबह से रात तक हमारा दिनचर्या बना के दिया है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलने का है। सांस सांस याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं। वह है अनेकों की व्यभिचारिक याद। तुम बच्चे एक एक के सिवाय और किसी को याद नहीं करते हो। भक्ति में कितनों को याद करते हैं, पर हम भक्ति से अभी नहीं है। हम अभी कहाँ पे, ज्ञान में है, और हमें एक एक को याद करना है, और एक एक को याद करना सहज होता है। समझते हो हमारा सांस व्यर्थ ना जाए। सांस सांस कोशिश कर बाबा को याद करना है, ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जप आदि करना नहीं है। हमारा स्वधर्म है ही आवाज से परे रहना। आत्मा क्या है, शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म भी शांत है। भले कोई क्रोध में आता है, आवाज करता है, कुछ भी होता है, फिर भी क्या होता है, शांत हो जाता है। इसी शरीर द्वारा हम पाठ बजाते हैं। आत्मा असुर शांतिधाम की रहने वाली है। यह भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके।
कि हम असुर शांतिधाम के रहने वाले। कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, कोई पूछे तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहोगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पाठ बजाना ही है। अभी यह है इस मृत्युलोक का अंतिम जन्म। इसमें सांस व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट व्रत रखते हैं। इनको कहना है क्यों तुम टाइम वेस्ट करते हो। इसी से उच्चेत उच्च बाप को याद करो। यह भी तुम जैसे जीवघात करते हो। आत्मघात नहीं कहेंगे क्योंकि आत्मा का घात कभी नहीं होता। कहा जाता है जीवघात महापाप। इसी समय अपने शरीर को तकलीफ देना यह भी तो महापाप है। तुम कह सकते हो कि इसी समय तुम महान पुण्य आत्मा बनते हो इसी पुरुषार्थ से। इन्हों को तो यह पता नहीं कि बाप यहाँ आया हुआ है। यह बाप दादा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। वह तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूबल शरीर का घात करते हो। इसी से तो मनमना भाव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दहील वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इसी समय यह दुनिया बदल रही है। इसी पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है। इसीलिए बच्चों को एक भी सांस वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक भी सांस हमें वेस्ट नहीं करने का है। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। इसमें मेहनत लगती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, इसी में ही मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वह भी तुम जानते हो और लिख सकते हो। जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कोई खर्चा मिल सकती है। बाबा को बदलने में कितना समय लगा? 1 सेकंड लगा। और हमें बदलने में कितना समय लगता है? यह मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति, मृत्यु लोक में है जीवन बंध। यह भगवान में भी गाया हुआ है, भागवत में भी गाया हुआ है। यह भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका।
परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। इसको ही ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने दिया होगा ना। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वह ब्रह्मा द्वारा आकर देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, बोर्ड पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? बीके, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ ही कुमारियां ही होंगी क्या? जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारे यहाँ फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना हो रही है। यह फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, वही यह दुनिया स्थापना कर रही है। तो जरूर डिटेल डिविल वर्ल्ड खत्म होगा। राइज और फल भारत का होता है। भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंचे से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया। बुद्धिमान जो होंगे वह समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि द्वितीयम कैसे स्थापना हो रहा है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। आकर समझो, अभी यह पुरानी दुनिया है, वह बदलकर नई दुनिया बन रही है। इसीलिए यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, उनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए यह 84 जन्म लेने वाला सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, पिछाड़ी में आएंगे। जिनकी फुल ज्योति जगती है वह सतयुग में आएंगे। पीछे दिन प्रतिदिन कम ताकत वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट नई दुनिया में आएंगे। रहना तो नए मकान में चाहिए। 10-12 बरस के बाद जाकर रहे, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ तो क्यों करना चाहिए? जब हमें जाना है, नए मकान में रहना है, तो हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। और ऐसा पुरुषार्थ करे जो पहले से ही आए। अगर कच्चा पुरुषार्थ होगा तो फिर आदि में आएंगे। जब मकान थोड़ा पुराना हो जाएगा तब जाकर हमें रहना पड़ेगा। तो मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम भी क्यों ना बने? मम्मा बाबा सतयुग में क्या है? महाराजा महारानी बनते हैं, हम क्यों नहीं बने? अभी तक भी बाबा ने क्या किया? सीट को फिक्स नहीं किया। क्यों? सब पुरुषार्थी है। तो सर्विस को बढ़ाए, बच्चों का यह ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बाप को जान लिया
तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाओगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी है, कोई तो कुछ नहीं समझते। भले ज्ञान किसको सुनाओ, जो आने वाले हैं वो समझ जाते हैं, जो नहीं आने वाले हैं वो समझते ही नहीं, कितना भी समझाओ। ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं हम जरूर आएंगे, परंतु माया फिर बुला देती। माया बिल्ली काम नहीं है, इधर उधर आगे पीछे क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो गोल बकावली का एक एक खेल भी दिखाते हैं। यह भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहने, जगत जीत बनोगे। इस पर कहानी बनी हुई है। तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। तो गुल बकावली अल्लाह अगला दिन, यह इसी समय की बातें। अल्लाह ही अगला दिन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाथ मताई का खेल भी इसी समय का है। बाप को न याद करने से माया आ जाती है। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ याद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वो तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंस बंद, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बताते हैं। वह बेचारे यह नहीं जानते कि यह बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते कि यह ड्रामा कितने बरस का है। बल कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं है। बाप किस्म किस्म के राज समझाते कि बुद्धि में यह बैठे कि हमारा यह अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूएबल है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ काट दे दिल वार दे। दिल तो आत्मा में है ना। आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, यह इनको सुख देते हैं, यह दुख देते हैं। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। आत्मा ही सब कुछ सीखती है। संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, अति पावन है। वो भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की, इसीलिए गाया हुआ है सर्व के सदगति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही। शिव बाबा आया था तब तो इनका यादगार मंदिर बनाया है। वो कब आए, क्या करके गए, यह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण थे फिर कहाँ गए, वह थोड़ी समझते हैं कि वह इसी पत्ती की दुनिया में है। सतो प्रधान थे फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने। नाम रूप तो बदल जाता है ना। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। यह बनी बनाया ड्रामा।
इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फ्यूचर्स एक ना मिले दूसरों से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे। एक दिन यह भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे। दिन प्रतिदिन नाम वाला होता जाता है। बाबा उपनयन की भी किताब छपाते हैं, वह भी काम में आएगी। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल है, इनको सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वह झट कहेंगे भले बीके आकर मिल सकती है। भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमजोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए ना, स्त्री का पति भी गुरु है। कथा सुनाने वालों को भी गुरु कहते हैं। यह सब समझने की बात है। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। सांस व्यर्थ नहीं गवाना। जो समय बर्बाद करते रहते हैं, इनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो। कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं। इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। बाबा इतना समझाने के बाद बच्चे अगर नहीं समझे तो क्या बोलेंगे? पत्थर बुद्धि ही कहेंगे ना, जैसे को वैसे ही है। तो इसी में सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो। यह व्यर्थ कभी कोई समझ ना सके। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या? पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है। ब्रह्म कैसे हो सकता? बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिन रात बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। हम सारे दिन में जो भी कुछ करते हैं, कोई देखे ना देखे, पर कौन देखता है? बाप देखता ही रहता है। हम कुछ बोले ना बोले ना, इसमें ही तो समझ जाना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। और हम ये कर रहे हैं तब तो बाबा ने बोल रहा है। सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर कितना समय गवाते हैं। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। अगर हम भोजन पर बैठते हैं तो क्या होता है, कभी कभी फोन आ जाता है तो कभी किसी से फिर बात कर लेते हैं। तो बाबा ने क्या कहता है, भोजन बाबा की याद में खाना है। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में दो आत्माएं हैं ना, याद करते करते
फिर इधर उधर चले। याद करते करते फिर भूल जाता है और ख्यालात आ जाता है। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं। बाबा का जो महावाक्य है, बाबा ने जो कहा है, कौन बाबा कहता है? शिव बाबा ही कहता है। इनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा। बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरों का। पर बच्चे बड़ा होशियार हो जाते हैं, क्या करते हैं? दूसरों को समझाने में लग पड़ते हैं, पर खुद का भूल जाता है। कई तो ऐसे हैं दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते नहीं है। औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वो अंडर है ना, यह भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो, और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारण होती है। यह नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते हैं भर दो झोली। यह नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी या झोली में? बुद्धि रूपी झोली। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है। तुम्हारा यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सर्कमस्टेंस देखे जाते हैं। भल कुमार है, देखा जाता है, सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सर्कमस्टेंस देखकर फिर राय दी जाती है। सर्जन नवज देखने बिना राय नहीं दे सके। यह है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मनमना भाव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका यह एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर वेल्दी बना देती है। तो एवर हेल्दी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। यह शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते हैं मैं इस रथ में बैठ नॉलेज देता हूं, नहीं तो कैसे दूंगा? वो तो क्या है? निराकार है। कृष्णा तो होता ही है सतयुग आदि में। वही आत्मा साबरी बनी है, तो उनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं। इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य शब्द, पहला पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है।
अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम, मनी, एनर्जी बर्बाद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है। आज का वरदान है प्रलब्ध की इच्छा को त्याग। प्रलब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। प्रलब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी इन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रलब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहां इच्छा है वहां स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वह अपने भविष्य कमाई जमा होने में कभी कमी कर देते हैं। इसीलिए इच्छा के बजाय क्या करना है? अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। आज का स्लोगन है साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि वे आपके कर्मयोग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि वे आपके कर्म योग का फल है। ओम शांति।